बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर धोखा किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वाशी में बैठक संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के सत्ता में आने के 8 वर्षों बाद भी उन्होंने न तो नौकरियां उपलब्ध कराई है, बल्कि गलत जीएसटी थोपने और नोटबंदी से उद्योगों के बंद होने से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के सपने टूट चुके हैं। देश में मोदी के युवाओं के लिए नौकरियां कहां हैं? वे सवाल उठा रहे, जबकि मोदी जी चुप बैठे हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि गुजरात में उसका उम्मीदवार कल से परिवार समेत लापता है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आम आदमी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला को अगवा कर लिया है। कंचन जरीवाला सूरत से आम आदमी के उम्मीदवार है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा गुजरात चुनाव हारने को लेकर डरी हुई है और इसलिए उसने आम आदमी के उम्मीदवार का अपहरण कर लिया है। सूरत ईस्ट सीट से आम आदमी के उम्मीदवार के अपहरण के आरोप पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए मनीष सिसोदिया दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंचे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में जोड़ने के लिए हर पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। बीजेपी ने राज्य में पहले रामपुर और फिर बरेली में पासमानदा सम्मेलन किया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी और अब बसपा प्रमुख मायावती का इस पर बयान आया है। मायावती ने अपने बयान में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, आपने केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पासमानदा मुस्लिम समाज का राग बीजेपी व आरएसएस का अब नया शिगुफा, जबकि मुस्लिम समाज पहले मुसलमान है और उनकी प्रति इनकी सोच, नीयत, नीति, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कैसा है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि डॉक्टरों की लापरवाही ने एक उभरती फुटबॉलर लड़की की जान ले ली है। 18 साल की प्रिया नाम की फुटबॉलर घुटने के दर्द से परेशान थी। 7 नवंबर को चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे कहा कि उसके लिगामेंट को ठीक करने के लिए एक सर्जरी करनी पड़ेगी, मगर डॉक्टरों ने उसे गलत सर्जरी कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके 2 और सर्जरी की गई, जिसमें उसके दाहिने पैर को भी काट दिया गया है, मगर फिर भी उसकी जान नहीं बची और मल्टी ऑर्गन फेल होने की वजह से मंगलवार को प्रिया की मौत हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि साइबर क्राइम रोकने बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कई ऐसे बड़े मामले जिससे कि पूरी सरकार ही हिल गई है। बिहार के बड़े अधिकारियों के बाद अब साइबर क्रिमिनलों के निशाने पर विधायक और मंत्री हैं। बिहार में साइबर अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है कि बिहार के डीजीपी मुख्य सचिव के बाद बिहार सरकार के एक मंत्री को भी अपराधियों ने ही बख्शा है। अपराधियों ने बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार स्वरजीत के नाम पर एक व्हाट्सएप प्रोफाइल बना दिया और इस व्हाट्सएप के जरिए विभाग के अधिकारियों और अन्य लोगों को मैसेज भेजा जाने लगा है। जी हाँ, आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असर घरेलू मार्केट पर पड़ रहा है या नहीं। बुधवार के दिन कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल प्राइस में कुछ बदलाव देखे गए, लेकिन देश के 4 महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में ये अपने पुराने प्राइस पर बने हुए हैं। देश की सरकारी तेल कंपनियां जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की प्राइस जारी कर दिए हैं। हम आपको देश के प्रमुख शहरों के पेट्रोल डीजल प्राइस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ,
आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने राज्य में अगले 2 महीनों में लगभग 500 आम आदमी क्लिनिक खोलने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 521 पीएचसी की सूची तैयार की है, जिनमें आम आदमी पार्टी क्लिनिक में अपग्रेड किया जा सकता है। 26 जनवरी तक ये क्लिनिक चालू हो जाएंगे। योजना के तहत आगामी क्लिनिक राज्य के गाँव और कस्बों में स्थित पीएचसी के पहले से मौजूद भावनाओं में खोले जाएंगे। परिवार कल्याण निर्देशक डॉक्टर रंजीत सिंह गोहत्रा ने हाल ही में समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि यहां तक कि केंद्र सरकार ने एमबीबीएस डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम द्वारा संचालित आम आदमी पार्टी क्लिनिकों को अच्छी तरह से बनाएंगे क्लिनिकों के रूप में सराहा। उन्होंने कहा कि आम आदमी क्लिनिक में विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षणों और दवाओं की मुफ्त में उपलब्धता उच्च रोगी ओपीडी में योगदान दे रही है। जी हां, आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों में गिरावट के डर से भाजपा ने अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग पासमानदा मुसलमानों गैर जाटव दलित को साथ लेकर एक नया समर्थन आधार बनाने की रणनीति तैयार की है। बीजेपी पहले से ही यूपी और बिहार में पिछड़े मुसलमानों को लुभाने के प्रयास कर रही। बीजेपी की नजर नए सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने पर है। पार्टी का मानना है कि नया गठबंधन आने वाले आम चुनावों में इन महत्वपूर्ण राज्यों में उनकी लड़ाई को आसान बना देगा। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यूपी में कुल मुस्लिम आबादी में पिछड़े मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 70% है। जी हां, आपको बता दें कि आधा नवंबर गुजरने के बाद अब मौसम में तेजी से तब्दीली देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह शाम की ठंड महसूस हो रही है, तो वहीं दोपहर के वक्त तापमान बढ़ रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में कल यानी 17 नवंबर से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ सकती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।